गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले नए रिएक्शन रिडक्शन केमिकल रिडक्शन यूज करते हैं। वो यूज करते हैं कीटोन्स को या एल्डिहाइड्स को एल्केन बनाने के लिए। जो रिएजेंट इसमें यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम जिंक मरकरी का एमेल्गम और HCl। जिंक मरकरी का एमेल्गम इसलिए यूज करते हैं ताकि इस रिएक्शन के दौरान जो नाइट्रोजन गैस जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है आप इसको ट्रैप कर पाएं। हाइड्रोजन गैस जो इसमें इवॉल्व होती है वो होती कैसे है? जब भी कभी आप मेटल लेते हो जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है अगर वो रिएक्टिव मेटल है, और वो मेटल तुरंत ही H+ पे अटैक करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है, क्योंकि यहाँ H+ का रिडक्शन हो गया है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो रिएक्शन से बाहर भाग रही थी आप इसको ट्रैप कर लेते हो, तो ये मदद करेगी आपको CO को रिड्यूस करने में। तो इसका अगर मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस मैकेनिज्म में सबसे पहले जो कीटोन्स का जो ऑक्सीजन है वो उस पर H+ अटैक करता है। जैसे इसका प्रोटोनेशन होता है पॉजिटिव चार्ज तुरंत कार्बन में पहुंच जाता है। इस कार्बन पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उससे जिंक लग जाता है। उसके बाद जैसे ही ये OH बन चुका है, इस OH पे वापस से H+ अटैक करेगा HCl का और इसको उड़ा ले जाएगा और यहाँ पर कार्बोनाइन फॉर्म हो जाएगा। फिर से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा उस जगह पे और वहां पर H+ लग जाएगा। सिमिलरली जब अब 2 इलेक्ट्रॉन फिर से जिंक देता है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस नेगेटिव चार्ज को फिर से रिड्यूस कर सकता है, तो वहां पर H लग जाता है। अगर हम इसमें इसका एक मैकेनिज्म और है, अगर उससे समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे कुछ किताबें इसको इस तरीके से समझाती हैं कि आप कीटोन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिलवाइए। 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से आए हैं, ये इसके पास जैसे ही आएंगे नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। O पे तो लग गया माइनस, माइनस पे लग चुका है H+ किसका? HCl का। और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नेगेटिव आ गया यहाँ पर और इस पे H+ अटैक कर जाएगा किसका? HCl का। ये ऑक्सीजन H+ पे अटैक करेगा HCl के और वाटर बन के इसको बाहर कर देगा। जैसे ही ये बाहर होगा वाटर बन के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, इतने में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे जिंक के और ये नेगेटिव बन जाएगा। इस नेगेटिव पे वापस से H+ अटैक कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको एल्केन बना सकते हो। दोनों ही मैकेनिज्म ठीक है। एक सवाल और इसमें बनता है कि बताइए इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है। तो अगर ऑप्शन में फ्री रेडिकल नहीं है तो इसका आंसर होगा जिंक कार्बिनोइड, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में जिंक कार्बिनोइड नहीं है तो इसका आंसर फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म दोनों ही ठीक है। जहां भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जहां भी मेटल जीरो में होगा, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में होगा, पक्की बात है वहां पर रिएक्शन फ्री रेडिकल से जाएगी। अब कुछ एबनॉर्मल केसेस की बात करें। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये रेजोनेंस वाले ग्रुप्स जो है जहां भी मौजूद होंगे वहां पर क्लेमेंसन रिडक्शन काम नहीं करता, क्योंकि इसकी पावर रेजोनेंस की तेज होती है, इसको क्लेमेंसन नहीं रोक पाता है। जैसे कि एसिड है, अमाइड है, एस्टर है या नाइट्रो कंपाउंड्स है। पर अगर अल्फा पोजीशन पे कभी भी कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा तो यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा और आपका ये लिविंग ग्रुप ही उड़ जाएगा यहाँ से, और जबकि कीटोन को कुछ भी नहीं होगा। तो ये होता कैसे, इसको भी जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर अल्फा पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है तो रिएक्शन कुछ ऐसे जाती है। मैं यहाँ पर इन सब लिविंग ग्रुप को L लिख दे रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन ये जो आए हैं जिंक से आए हैं, ये जैसे ही ऑक्सीजन के पाई स्टार में आएंगे, C डबल बॉन्ड O के पाई स्टार में आएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट चुका होगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तुरंत यहाँ पर इनोलेट फॉर्म हो जाएगी मेटल की, यहाँ मैं जिंक ही लिख देता हूँ, और ये वापस से टोटमराइज करके कीटोन बना लेगी। तो यहाँ पर ये सब हो सकता है। तो आप सीधे सीधे यहाँ ऐसे ही समझ सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, ये इधर से आके यहाँ से निकल गया, बाद में इसका वर्क कर पाओगे तो ये कीटोन ही बनेगा। सेम यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये ऑक्सीजन के पाई स्टार में आए, ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हुआ और इपॉक्सी खुल गई। सेम आप यहाँ भी लगा सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन इस C डबल बॉन्ड O के पाई स्टार में आए, इसकी फोर्स से इपॉक्सी खुल गई। अच्छा, 1,3 डाइकीटोन कंपाउंड्स को ये मोनोकीटोन बना देता है। ये भी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, जबकि अगर आपको ये बात याद ना रही तो आप शायद हो सकता है दोनों CO को CH2 बना दो, जिससे बचना है आपको। तो इसका मैकेनिज्म देखें तो कैसा होता है। इसका मैकेनिज्म कुछ कुछ पिनाकोल जैसा ही होता है। तो होगा ये, सबसे पहले ये ऑक्सीजन जो दोनों ऑक्सीजन है ये अटैक कर जाएंगे H+ पे। ये H+ आया कहाँ से? ये HCl का H+ है। जैसे ही इस पर अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेंगे, और इस पॉजिटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये कहाँ से आए? ये जिंक से आए। एक इसके पास आया, एक इसके पास आया, दोनों बन जाएंगे फ्री रेडिकल। और जैसे ही दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे वो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कुछ देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। अब यहाँ पर इन दोनों OH पे अगर H+ अटैक करेगा तो एक को मैं अटैक करा देता हूँ, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ये इसकी सोर्स बनेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर सिंक की तरह काम करेगा, ये इधर आएगा, उसकी फोर्स से या इसकी ताकत से ये टूट जाएगा और टूटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। ठीक है, तो फर्दर आगे जो कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर सकते हैं। ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाने के बाद इसकी इनोलेट बन जाएगी और इनोलेट टोटमराइज करके वापस से कीटोन बना देगी। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आते ही
नेगेटिव हो गया ये, इस नेगेटिव पे कौन लग जाएगा, H लग जाएगा। आप इसको टॉटमराइज करके वापस से कीटोन बना देना, तो ये कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका 1,3 डाइकीटोन मोनोकीटोन में कन्वर्ट होता है। सेम मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हो इसके साइक्लिक के साथ भी, इसके साथ भी इस डबल बॉन्ड को जाना पड़ेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर आप जानते ही हो CO2H और CO के अंदर रेजोनेंस को इसको टच नहीं करता है, ये सिर्फ CO को ही रिड्यूस कर पाएगा, उसी को उसने रिड्यूस किया है। अच्छा, अगर आप पायरोल के अंदर इसे डालोगे तो पायरोल के अंदर इनामीन वाले दोनों बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकते हैं और ये बॉन्ड पूरा चलकर भी रिड्यूस हो सकता है। वो कैसे, अगर मैं पूरे कॉन्जुगेशन को चलाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर प्लस आ गया है, यहाँ माइनस आ गया है, डबल बॉन्ड बीच में आ गया है, इस प्लस पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ भी H लग जाएगा, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। और इनामीन वाले को कितने इतने से कोई मैं अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाता हूँ तो ये दोनों बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकते हैं, तो आंसर ऐसा भी आ सकता है। कैसे, अगर मैं सिर्फ इतने को चलाऊँ तो होगा ये नेगेटिव पे H लग जाएगा, ये इमीन बनेगी, इमीन खींचेगी तो प्लस यहाँ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये भी यहाँ पर H लग जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हो, तो दोनों बॉन्ड को आप रिड्यूस भी कर सकते हो। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्जुगेटेड कीटोन है ये दोनों बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, और अल्फा हेलो कीटोन के साथ कीटोन मौजूद होगा तो ये कीटोन को छोड़ के अल्फा हेलो कीटोन पे हमला बोल देता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और इसके अंदर भी सिर्फ Br वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, जैसा इसने यहाँ किया था। ठीक है, तो सावधान रहिएगा इसमें, कहीं ऐसा मत करना कि आप CO को CH2 बना दो और नीचे वाले CO को भी CH2 बना दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल है ये रिएक्शन, अगर RX है तो RX को RH बनाता है, बस ये R एराइल नहीं होना चाहिए, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नई रिएक्शन, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।